आप सभी को मेरा नमस्कार है और आपका यहाँ पर पहुँचने पे स्वागत है। मेरे साथ पवन जी हैं जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश के, और चंचल शर्मा जी हैं, दोनों जनरल सेक्रेटरी हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमारी अब 18वीं लोकसभा का चुनाव होने की घोषणा हो चुकी है और देश के हर एक नागरिक इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। भारत पूरी दुनिया में एक लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए समान नियम हों, सभी दलों के पास समान रूप से संसाधन हो। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने एक तानाशाह षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किया गया है, ये एक रूप से लोकतंत्र पर हमला है। ये एक पार्टी को बचाने की बात नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की बात है। उस तरह से कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे की मार उनके ऊपर करना चाह रहे हैं ताकि वो अपना प्रचार ना कर सके, प्रसार ना कर सके और चुनाव अच्छे तरीके से नहीं लड़ सके। जबकि ये एक संवैधानिक तरीका है कि जब भी चुनाव होते हैं तो सभी के लिए नियम एक होंगे और सभी को बराबर के संसाधन दिए जाएं। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी क्या कोर्ट में जाएगी? कोर्ट में गए हुए हैं। जो टैक्सेस का लगाए गए हैं हमारे ऊपर इतने ज्यादा, जबकि 10,000 रुपए ही टैक्स लगना था, टैक्स इतने ज्यादा लगाए गए हैं तो उसके लिए कोर्ट में गए हुए हैं। उसका इंतजार है हमारे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कैश में डील करती है ज्यादातर। इलेक्ट्रॉन बोर्ड में हम तो हमारे दिखते तो हैं, उनके दिखते ही नहीं है। और जहां तक आपने बात की कि 5 स्टार जो इन्होंने ऑफिस बनाया बीजेपी ने, कांग्रेस का टाइम था तो आज अब हरियाणा को ले लीजिए, हरियाणा के हर जिले में एक अच्छी लोकेशन पे कांग्रेस भवन बने हुए हैं। आपने देखा कि उनको किस तरह के कांग्रेस भवन है, और इनके कांग्रेस भवन 5 स्टार से, इनके जो बीजेपी के भवन है वो 5 स्टार से कम नहीं है। उन पे कितना खर्चा आया हुआ है तो इन पे कितना खर्चा आया हुआ है ये आप देख सकते हैं। कांग्रेस भवनों को जाके देखिए कि क्या किस पोजीशन में है। वो एक इस तरह से काम करने के लिए एक तरीका बनाया गया था, ना कि उसको 5 स्टार रूप दिया गया था। इतने पैसे कहाँ से आए? और जो कैश में डील करने की बात की कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है और हमेशा से कैश में डील करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बोर्ड तो भी शुरू हुए हैं। कांग्रेस तो हमेशा से चंदा लेती है, ये बीजेपी का आरोप है मेरा नहीं। चंदा ये अभी के रिसेंटली जो मैं आपको बता रही हूँ कि 6,000 करोड़ रुपए तो इनके दिखाए जा रहे हैं, जो बाकी इन्होंने अलग से लिए हैं, हर जगह से अलग वो लिया है पैसा, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि। और जो खर्चे कर रहे हैं, इतनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हो रहा है और चीजों पे खर्चा हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? और ये तो एक फेयर डील होनी चाहिए ना कि भाई जब कोई भी चुनाव में आता है या कोई आप एक खेल की भी बात लीजिए तो हर एक के लिए नियम जो है एक जैसे होने चाहिए और उनके संसाधन भी एक जैसे होने चाहिए, ना कि दूसरे आदमी को कमजोर करने के लिए कुछ गलत चीजों का इस्तेमाल, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका गलत इस्तेमाल किया जाए ताकि वो हम प्रयोग में ना ला सके। और हम राजनीतिक दल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, लेकिन पिछले 30 सालों के इनकम टैक्स के नोटिस कांग्रेस सरकार को दिए जा रहे हैं। 30 दिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने की देरी पर पार्टी को 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है, लेकिन संवैधानिक रूप से जुर्माना राशि से दुरुपयोग करके हमारे खातों से 115 करोड़ रुपए सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकालकर सामने आए वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश की छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की जो छवि बनाई थी उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और असंवैधानिक कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने खातों में भर लिए और दूसरी तरफ साजिश मुख्य विपक्षी दल का बैंक खाते फ्रीज कर दिया ताकि हम पैसे के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़ सकें।
यह सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न करना फ्री और फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। देश की जनता, एक आम नागरिक ये देख सकता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हथियाए हैं, वहीं कांग्रेस को मात्र 11% ही मिले हैं, और ये वो पैसे हैं जो बॉन्ड से बीजेपी ने लिया है। इसके अलावा जो कैश में इनके पास आता होगा उसका तो कोई अकाउंट ही नहीं है। आप इसके खर्चे देखें, हर तरफ इनका एडवर्टाइजमेंट लगा है। रोज अखबार, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, करोड़ों रुपए की बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो हो रहे हैं। देश के हर जिले में 5 स्टार बीजेपी ऑफिस बने हैं। कहां से पैसे आए? क्या ये बिना पैसे के हो रहे हैं? मैं कहना चाहती हूं कि बीजेपी ने किस तरीके से कंपनियों से ये पैसे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कर रहा है। हमें उम्मीद है कि सच्चाई बहुत ही जल्द हमारे सामने आ जाएगी। और अंत में देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करना चाहती हूं कि अगर वो फ्री और फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक के बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करने दें। जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अतः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी ने कभी नहीं दिया। इसके बाद भी अगर हमसे मांगा जा रहा है तो हम न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार करेंगे। परंतु 18वीं लोकसभा का चुनाव दोबारा नहीं होगा, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड बने रहने के लिए ये बाधक है कि हमारे अकाउंट को तुरंत डीफ्रीज किया जाए। धन्यवाद।